हमें एक 3 कॉलमर कैश बुक बनाना है सोनम बेन का। लेट अस स्टार्ट द सम। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। सबसे पहले हमें दे रखा है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों हमारे एसेट्स हैं, इसीलिए सम हम लोग रिसिट साइड से शुरू करेंगे। रिसिट साइड रिप्रेजेंट करता है डेबिट साइड और एसेट्स डेबिट साइड लिखे जाते हैं, उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो 16,000 एंड 18,000 अपन ने डेबिट साइड लिखा। अब हमने 8,000 के गुड्स सेल किए हैं अशोक भाई को। He has paid the amount in the bank through NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का 1 मार्क में कभी कभी आता भी है। 8,000 का माल सेल किया है अशोक भाई को। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, नेम इज टू बी इग्नोर्ड, सेल्स शब्द आएगा। रिसिट साइड हम लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि NEFT है इसीलिए हमने बैंक कॉलम में 8,000 लिखा, राइट। गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू हेतल इन कैश। अब कैश ट्रांजैक्शन है, नेम इज टू बी इग्नोर्ड, 10% कैश डिस्काउंट। अब माल सेल करते हैं तो पैसा मिलता है, रिसिट साइड आएगा टू सेल्स, हेतल मत लिखना। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 10,000 टाइप करो, इनटू का बटन दबाओ, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिखाना होता है इसलिए इनटू 10%। तो आपको 1,000 आ गया, माइनस इज इक्वल टू, तो 9,000 आ गया, राइट। इस तरीके से आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। 1 मार्क में आता भी है, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? द एंट्री व्हिच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड मैंने डेट लिख लिया। अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे 2 अकाउंट्स नजर आने चाहिए, बैंक और कैश। और मुझे ये देखना है कि बैंक इज द रिसीवर और बैंक इज द गिवर। तो भाई 3,000 तुम बैंक में जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश, अग्रीड। बैंक इज द रिसीवर। तो रिसिट साइड बैंक कॉलम, रिसिट साइड बैंक कॉलम। यहां पर आप लिखेंगे 3,000 रुपए जो आपने डिपॉजिट किए हैं। अब ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम। रिसिट का ऑपोजिट पेमेंट, बैंक का ऑपोजिट कैश, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम। अब बैंक में लिखेंगे यहां पर टू कैश, कैश में लिखेंगे यहां पर बाय बैंक, और LF में लिख देंगे C। ये बेस्ट तरीका है, इजी तरीका है कॉन्ट्रा एंट्री सॉल्व करने का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 is paid by NEFT and bank has debited 3 rupees for bank charges। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी ड्रॉइंग्स होता है, बैंक चार्जेस बिजनेस एक्सपेंस नहीं है इस बार। ये 3 रुपए अपन ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ही NEFT भरा है, तो ये 3 रुपए भी ड्रॉइंग्स माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम जब बाय ड्रॉइंग्स लिखेंगे, क्योंकि बैंक कॉलम में लिखना है पैसे गए हमारे बिजनेस में से, तो 2,003 रुपीज लिखना है। NEFT चार्ज अलग मत दिखा देना, रॉन्ग मिलेगा, हाफ मार्क कट जाएगी। ओके, क्योंकि बैंक चार्ज आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भरा है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये भी ड्रॉइंग्स माना जाएगा। February 13 सैलरी पे किया है कैश में, 13 February बाय सैलरी, कैश कॉलम 3,000। February 14 वेजेस पे किया है कैश में, पेमेंट साइड बाय वेजेस, 2,000 इन कैश कॉलम। अब February 17 कैश परचेजेस 1,000। आपने माल परचेस किया है तो पेमेंट करी होगी, बाय परचेजेस 1,000 इन कैश कॉलम। नेक्स्ट, कैश सेल्स, 3,000 का माल आपने बेचा है, पैसे मिले होंगे, रिसिट साइड टू सेल्स, कैश कॉलम में 3,000। बैंक क्रेडिटेड 2,500 फॉर डिविडेंड थ्रू NEFT। अब बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बताया था, लर्न करने का ट्रिक। बैंक ने क्रेडिट किया है, हम डेबिट साइड लिखेंगे। अदर वे ऑफ थिंकिंग इज बैंक हैज क्रेडिटेड मींस इनकम, इनकम मींस रिसिट, रिसिट साइड आएगा, बैंक कॉलम में आएगा टू डिविडेंड 2,500 इन द बैंक कॉलम।
कमीशन पेड 1200 रुपीज, 1200 रुपये आपने कमीशन पे किया है। पेमेंट साइड आएगा बाय कमीशन इन कैश कॉलम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 पेड थ्रू एनईएफटी, एनईएफटी यानी बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ने 2 रुपीज बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं। बिजनेस का एक्सपेंस है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो पेमेंट साइड आएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो या फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो, 2500 इन द बैंक कॉलम, और 2 रुपीज आपका एनईएफटी चार्ज लगा है तो बाय एनईएफटी चार्ज 2 रुपीज अलग से दिखाया। बैंक credited बैंक इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन ऑफ 200 इन अवर अकाउंट थ्रू एनईएफटी, मतलब बैंक ने क्रेडिट किया तो अभी अभी बताया हम कौन सा साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। बैंक इंटरेस्ट 200 रुपए और कमीशन भी 200 रुपए, दोनों बैंक ने क्रेडिट किए हैं तो हम डेबिट साइड लिखेंगे बैंक कॉलम में। 25 फरवरी टू बैंक इंटरेस्ट वो भी 200 रुपए और टू कमीशन वो भी बैंक कॉलम में 200 रुपए। नेक्स्ट, बैंक हैज पेड द व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ऑन behalf of us through एनईएफटी। अब लोन रिपेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड आएगा और आप लिखेंगे बाय लोन। बाय व्हीकल मत लिखना, बाय लोन लिखना। अच्छा, व्हीकल लोन लिखते हो ओके, लोन शब्द आना जरूरी है, सिर्फ व्हीकल लिखोगे रॉन्ग मिलेगा, राइट। तो लोन लिखना है, बाय व्हीकल लोन लिखो ओके, बाय लोन लिखो बेस्ट। व्हीकल शब्द नहीं लिखना, सिर्फ व्हीकल लोन लिखोगे इज ओके। 12,000। अब 3 रुपीज बैंक चार्जेस, तो बाय एनईएफटी चार्ज 3 रुपीज। अब जहां भी सम खत्म होता है 2 लाइन छोड़ के 2 बोल्ड लाइंस करेंगे। कैलकुलेट सॉल्व करें, 16,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू, ये यहां लिखें। अब -3,000 -3,000 -2,000 -1,000 -1,200 इज इक्वल टू, तो 17,800 आएगा बाय बैलेंस सीडी। अब और क्लियर करें, 18,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 200 प्लस 200 is equal to 31,900 goes this side, 31,900 minus 2,003 minus 2,500 minus 2 minus 12,000 minus 3 is equal to, और डिस्काउंट्स के तो सिर्फ टोटल होते हैं, बैलेंसिंग नहीं होती है। जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है, राइट। ये वाले फिगर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, सम छोटा बट काफी अच्छी पॉइंट्स हैं। कैश बुक ऑफ मानसी। सबसे पहले हमें कैश बैलेंस दे रखा है 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 5,000। तो कैश बैलेंस हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में, और क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड पेमेंट साइड बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में 5,000। तो एक बैलेंस है और एक ओडी है, ये एक अच्छी पॉइंट है। सितंबर 2, 5,000 के गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश फ्रॉम केबल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। परचेज किए हैं फॉर कैश तो नेम इज टू बी इग्नोर्ड। पेमेंट करी है तो पेमेंट साइड आएगा बाय परचेज। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर ऑन करें, 5,000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 10% 4,500 आया। अब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है जो दिखाना है, तो इनटू टाइप करें 2%, फिर माइनस इज इक्वल टू। माइनस इज इक्वल टू के बाद जो आंसर आता है वो कैश कॉलम में लिखिए, क्योंकि आपने कैश पेमेंट की है। चेक से पेमेंट किया होता तो ये बैंक में लिख दे। नेक्स्ट, 8,000 इज रिसीव्ड थ्रू एनईएफटी, 1,900 कैश फ्रॉम ज्योति इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। फुल सेटलमेंट शब्द जब भी आता है तो डिस्काउंट की बात आती है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज का डिस्काउंट है। 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 1,900 माइनस करेंगे तो 100 रुपीज का डिस्काउंट आएगा। ये ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है, हमें पैसा मिला है, किससे मिला है, ज्योति से। तो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे
to Jyoti 8,000 in bank column, 1,900 in cash column, 100 in discount column. और 100 कैसे आया? 10,000 में से 8,000 और 1,900 गया. सैलरी ऑफ 500 पेड टू विनोद थ्रू NEFT. अब सैलरी पे किया, बिजनेस एक्सपेंस है, कैश ट्रांजैक्शन है, विनोद नहीं आएगा, सैलरी आएगा. पेमेंट साइड लिखेंगे बाय सैलरी, क्योंकि NEFT से पे किया है तो बैंक कॉलम में आएगा. अब 100 रुपीज रेंट पे किया है कैश में, पेमेंट साइड आएगा पर कैश में. बाय रेंट कैश कॉलम में 100. अब बैंक डेबिटेड 3 रुपीज फॉर चार्जेस. अब बैंक ने डेबिट किया है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये ट्रिक है, बिजनेस एक्सपेंस है, इट विल कम ऑन द पेमेंट साइड. बाय बैंक चार्जेस 3 रुपीज इन बैंक कॉलम. बैंक ने डेबिट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे, और वैसे लॉजिकली बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम पे करते हैं. गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू कश्मीरा बीच फॉर कैश. सेल किया है फॉर कैश, नेम इज टू बी इग्नोर्ड. माल बेचा है, पैसा मिलेगा, रिसिप्ट साइड टू सेल्स, 3,000 इन कैश कॉलम. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये एग्जाम में आती है. 500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किए हैं, ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, इस पे भी आते हैं. पहले ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए आपने विड्रॉ किए हैं, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि आपने सिर्फ विड्रॉ किया है, खर्चा किया नहीं है. ये कॉन्ट्रा एंट्री है. कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, इसलिए दोनों साइड आप पहले डेट लिखो. डेट लिखा. अब हमने 500 रुपये विड्रॉ किए हैं ऑफिस एक्सपेंस के लिए, पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं. दो अकाउंट्स नजर आने चाहिए, बैंक और कैश, क्योंकि कैश ही विड्रॉ करोगे. अब आपको फोकस होना चाहिए बैंक इज द रिसीवर और बैंक इज द गिवर. तो आपने विड्रॉ किए हैं, मतलब बैंक इज द गिवर. अग्रीड? बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, बैंक इज पेइंग अस. तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम, पेमेंट साइड बैंक कॉलम कितना? 500. अब ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, 500 यहां लिख दिया. कैश में इधर लिखेंगे टू बैंक, बैंक में इधर लिखेंगे बाय कैश, और LF में लिखेंगे C. तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने विड्रॉ किया है पर खर्चा किया नहीं है. अब आते हैं इस पर. 350 रुपये विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए बैंक में से. अब पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स, करेक्ट? अभी भाई पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, पर्सनल यूज के लिए फिर क्या किया है वो टेंशन नहीं करने का. कुछ लोग सोचते हैं सर पर्सनल यूज के लिए पर्सनल खर्चा किया है कि नहीं, हमें कैसे पता? तो भाई हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है. बिजनेस इज नॉट कंसर्न अबाउट द पर्सनल एक्सपेंस. यू हैव विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इट इज ड्राइंग्स, दैट्स इट. तो 29 को लिखेंगे बाय ड्राइंग्स इन बैंक कॉलम 350. इज दैट क्लियर? तो ये मत सोचना कि सर बैंक पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो खर्चा कहाँ किया है वो कहाँ पता है. पर्सनल यूज के लिए लेकर गया, मीन्स लेकर गया, खत्म. चलो, मशीन परचेस किया है 3,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया है 250, और पूरा अमाउंट आपने चेक से पेमेंट किया है. चेक इशूड फॉर फुल अमाउंट. 3,000 रुपए का मशीन परचेस किया है. एसेट परचेस किया है तो परचेस शब्द नहीं लिख सकते, मशीन लिखना पड़ेगा. दूसरा, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आप पे कर रहे हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. ये चीज आपने सीखी है चैप्टर 2 में, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस. तो ये कैपिटल एक्सपेंस है. तो पेमेंट साइड हम लिखेंगे बाय मशीन, बैंक कॉलम में 3,250. ओके, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से मत दिखाना, क्योंकि चेक इशूड फॉर फुल अमाउंट है, इसीलिए अपन ने बैंक कॉलम में लिखा है. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है पॉइंट, और ये किसी भी सम में फिट हो सकती है. 1,000 रुपए छोड़कर बाकी सारा चीज बैंक में डिपॉजिट कर दिया. 1,000 रुपए छोड़कर कैश, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दिया. जहां भी सम खत्म होता है 2 लाइन छोड़ के 2 बोल्ड लाइंस करिए, और इसके ऊपर यहां पर लिखिए बाय बैलेंस CD. जितना बैलेंस रखना है, कितना बैलेंस रखना है कैश में? 1,000. तो यहां पर आप 1,000 लिखिए कैश में. ठीक है. अब इसके ऊपर वाली लाइन में इधर बाय बैंक
और इधर टू कैश। ठीक है, अब कैलकुलेटर ऑन करें, 10,000 टाइप करें, प्लस 1900 प्लस 3000 प्लस 500 इज इक्वल टू, अब ये चीज यहां लिखें, अब माइनस 4410 माइनस 100 माइनस 1000 इज इक्वल टू, ये अमाउंट आपने जमा कर दिया बैंक में और ये अमाउंट यहां पर लिख दो। अग्रीड? ठीक है, एलएफ में सी। अब बैंक का कोई भी साइड बड़ा हो सकता है अमाउंट में। हमने स्टार्ट तो ओडी से किया था, पर आप देखिए यहाँ पर 17,000 समथिंग आ रहा है और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कम है, तो ये साइड बड़ा लग रहा है, तो पहले अपन ये टोटल करें। तो 17,890 ये टोटल इधर जाएगा, 17,890 कैलकुलेटर ऑन करें, माइनस ये करते जाएंगे और फिर इज इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट्स के तो सिर्फ टोटल्स होते हैं, बैलेंस नहीं होता है। फिर जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है, तो ये वाला और ये वाला कॉपी करेंगे। विश यू गुड लक।